श्री अरविंद। यहाँ पे उपस्थित सभी दिव्य संतानों को मेरा प्रणाम। यहाँ पे जो फोटो देख रहे हैं, आप लोगों ने कोई भी पहले कभी देखे हैं? देखे हैं? नहीं देखे? आप देखे हैं? आपको पता है ये कौन है? अच्छा, वो उस तरफ जो बैठी है वो है श्री माँ, और इस तरफ वो है श्री अरविंद, श्री माँ श्री अरविंद। तो उन्हीं के बारे में हम कुछ बोलने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और हम लोग सब उड़ीसा से आए हैं और भैया कुछ लोग बाहर से भी हैं। तो हमारा ये जो हम सब आए हैं उसका उद्देश्य है, श्री अरविंद जी का जन्मदिन है, वो है 15 अगस्त। तो इस अगले साल उनकी 150वीं जन्म शताब्दी है। तो इस साल से हमने वहाँ, वो जहाँ पे जन्म लिए हैं वो है कलकत्ता, वहां से हमने अपना यात्रा शुरू किया है। उड़ीसा के मातृभक्त श्री अरविंद आश्रम से कुछ लोग निकले हैं कोलकाता से, और ये जर्नी चलती रहेगी। जहां जहां भारत में जिस जिस जगह पे माँ और श्री अरविंद जी का सेंटर है या लोगों में प्रेरणा है, कुछ भी अगर हमें ओपनिंग मिले तो वो सब जगह जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर जहाँ पे श्री अरविंद जी तपस्या किए हैं वो है पौंडीचेरी, जो कि उनका तपोभूमि है। वहां अगले साल 15 अगस्त 2022 को हम सब खत्म हो गए ये जर्नी। इसको हम जन्मभूमि से तपोभूमि तक की यात्रा नाम दिए हैं। तो इस उपलक्ष्य से हम सब आए हैं और हमारा मेन लक्ष्य है कि श्री अरविंद जी जो बातें कहे हैं वो गांव गांव में लोगों, हर घर में पहुंचनी चाहिए। वो क्यों पहुंचनी चाहिए उसके बारे में आज बोलेंगे। तो ये भैया भी बोल रहे थे, कुछ कुछ समझ में आया होगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य के बारे में बोल रहे थे। हम सब, हमारा जीवन का लक्ष्य हम क्या समझते हैं, क्या करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ऐसे ही जीवन गुजारने के लिए आए हैं, कुछ नौकरी मतलब करने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। क्या हमारा मकसद है इस पृथ्वी में? हम क्यों बार बार क्यों जन्म ले रहे हैं? हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? किस रास्ते पर हम आगे चल रहे हैं? क्या लक्ष्य है? आप क्या समझते हैं क्या लक्ष्य होगा? आप जो समझते हैं बोलिए। समझना क्या है, सोचना सही है तो लक्ष्य जरूर मिल जाता है। हाँ, पहले जो भैया कहे कि अंधकार से ज्ञान की, अंधकार से ज्योति की ओर जो हमारी यात्रा है। तो अभी तक हम क्या सुनते आए हैं? हमारा जो युग हम सुनते हैं, ये अभी किस युग में है? हम कलयुग में है। उसके बाद हमारा जो रहता है कि कलयुग के बाद फिर सत्ययुग आएगा, फिर द्वापर युग, मतलब ऐसे जो साइकिल चलता रहा है वैसा ही होता रहेगा। तो श्री अरविंद जी कहते हैं कि यहाँ पे जो भारतवर्ष है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे कितने साधु संत, कितने महात्मा, भगवान खुद अवतरित हुए हैं और कितने सारे चीजें यहाँ पे कही गई है, कितनी सारी मतलब बातें हैं। पर अभी तक मनुष्य में जो अंधकार था, अभी भी वो अंधकार है। ये जगत में जो अंधकार था, मतलब हम जो देख रहे हैं वो अंधकार अभी भी देख रहे हैं। एक परमानेंट, एक जो चेंज हम चाहते हैं। आपको अगर पूछा जाएगा कि आप सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? कोई दुख में रहना चाहता है? नहीं। कोई मतलब अगर किसी का रोग आए वो कोई चाहता है? हम हर वक्त स्वस्थ रहना चाहते हैं। कोई मृत्यु चाहते हैं और कोई बुढ़ापा चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, पर फिर भी आता है। सुख चाहते हैं पर दुख भी आता है। हम रोग नहीं चाहते, वो भी आता है। हम बुढ़ापा, वृद्ध होना नहीं चाहते, वो भी आता है। दोस्त वो पर नहीं चाहते हैं। तो श्री अरविंद जी कहते हैं कि जो हम नहीं चाहते हैं और जो चाहते हैं वो पाने का अधिकार हमें है। ये जो हम परम आनंद चाहते हैं, जो परम मतलब निरारोग शरीर चाहते हैं, वो सब हमें पाने का अधिकार है। हम
कोई भी दुख नहीं चाहते, कोई भी। श्री राम जब आए वो किसकी हत्या किए, किसको मारे? रावण को मारे। श्री कृष्ण जब आए वो किसको मारे? कंस को मारे। पर अभी रावण और कंस है कि नहीं? है। तो ये जो बात है कि यहाँ कितना मतलब भगवान आते हैं और हमारे लिए एक चेंज लाना चाहते हैं, पर ये परमानेंट चेंज क्यों नहीं आ रहा है? श्री अरविंद जी का योग उसी से उन्होंने योग की प्रारंभ की कि मनुष्य केवल भारत नहीं, पूरे विश्व के जो मनुष्य जो चाहता है, जिन चीजों से वो बंधा हुआ है, क्या वो रोग से, मतलब ये जो हम गुस्सा नहीं करना नहीं चाहते उससे बंधे हुए हैं, हम जेलसी, ये जो निम्न प्रकृति हमारे अंदर वो नहीं चाहते उससे बंधे हुए हैं। तो उन सब से कैसे मुक्त होके एक ऐसा जीवन, अभी तक हम क्या सुनते आए हैं, आगे जाके हमारा पृथ्वी का ध्वंस होगा, ये प्रलय होगा, आगे हमारा भविष्य कुछ मतलब उज्जवलमय भविष्य नहीं दिखाया जाता है हमको। पर श्री अरविंद जी पहली बार कहे हैं कि हमारे लिए एक अच्छा भविष्य है, उसके लिए पर हमें परिवर्तन हमारे अंदर और उसके साथ समाज में ये परिवर्तन लाना है। अभी तक क्या हुआ है, जो साधु संत थे, मुनि ऋषि थे, वो साधना करते थे, पर कहाँ पे साधना करते थे? संसार को छोड़ के जाके जंगल में एकांत में वो साधना करते थे और भगवान को प्राप्त करते थे। तो वो तो भगवान क्या है, भगवान को पा लिए हैं, पर संसार का कुछ परिवर्तन हुआ क्या? संसार को मिथ्या माया करके छोड़ दिए और स्वर्ग की प्राप्ति कहीं ऊपर है, स्वर्ग कहीं ऊपर है, भगवान कहीं ऊपर है। इस जगह पे भगवान को हम नहीं पा सकते, इसीलिए हमें संसार से अलग रह के साधना करके भगवान में लीन होना है, ऐसा सोचे। इसीलिए ये जगत, ये जो संसार और बिगड़ते गया, जो पहले की स्थिति थी आप देख रहे हैं और बिगड़ता जा रहा है। तो इसीलिए श्री अरविंद जी कह रहे हैं स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं, यहीं पे प्रतिष्ठा करनी है, भगवान यहाँ पे प्रतिष्ठा होने हैं, भगवान यहाँ पे हमारा ये जो पहले कह रहा था कि हमारे जीवन का लक्ष्य, श्री अरविंद जी कह रहे हैं वो भगवान को प्रकाश करना है। हमारे सब मतलब जो मन कह रहा था, मन क्या है हम समझते हैं, प्राण है एक शक्ति का केंद्र जिससे हमें शक्ति मिलती है कुछ करने के लिए, और शरीर तो हम समझते हैं। उसके साथ और एक चीज हमारे अंदर है जिसको माँ कहती है चैत्य सत्ता, जो कि भगवान का एक मतलब प्रेजेंस है, एक भगवान का एक उपस्थिति हमारे अंदर है। अगर उसको हम आगे लाएं, वो अगर हमारे अंदर कार्य करे तो सही में हम भगवान को प्रकाश कर सकते हैं। क्योंकि हम किसके संतान हैं? अपने, हाँ हम बोल सकते हैं हम हमारे माता पिताजी के संतान हैं। वो कहाँ से आए? तो अगर सबके मूल में देखा जाए तो हम सब भगवान के संतान हैं। पर भगवान के गुण हमारे अंदर है क्या? कभी कहा जाता है कि भगवान को मतलब बुखार हो गया, वो अभी मतलब जन्म से नहीं कहा जाता है। तो भगवान को कैसे हम व्यक्त करते हैं? वो आनंदमय है, वो मतलब उनको जब भी हम सोचते हैं हमें अच्छा लगता है। तो ये सब गुण हमारे अंदर क्यों नहीं है? तो श्री अरविंद जी कह रहे हैं उसी लक्ष्य के लिए हम जा रहे हैं, वो अभी तक पहुंचा नहीं है, हम आधे रास्ते में हैं। इसीलिए हमको नहीं, हम देख नहीं पा रहे हैं कि हम मतलब हमको सब अंधेरा दिख रहा है, पर इसको चीर के हमें आगे वो उजाले की ओर लेना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? वो एक बात कहे, वो कहे कि चेतना का परिवर्तन। श्री अरविंद जी कहते हैं कि मनुष्य अगर अपनी चेतना जो अवस्था में है, वो अवस्था का परिवर्तन के लिए चेतना का परिवर्तन अगर करे तो वो एक और जाति जो आने वाली है, मनुष्य शेष नहीं है, मनुष्य शेष नहीं है, ये विश्वास करते हैं? जरूर। जैसे पशु भी शेष नहीं था, मनुष्य आया, उस वैसे ही मनुष्य भी शेष नहीं है। श्री अरविंद जी कहते हैं वो एक मध्यवर्ती जीव है, उसके आगे और एक जाति की प्रतिष्ठा होने वाली है जो सत्य को प्रकाशित करेगा, भगवान के गुण को प्रकाशित करेगा, भगवान खुद यहाँ पे प्रकाशित होंगे, वो स्वर्ग राज की प्रतिष्ठा करेगा। तो इसके लिए श्री अरविंद जी 40 वर्ष पांडिचेरी में तपस्या किए। तो वो ढूंढ रहे थे कि
क्या हो, मतलब क्या क्या करने से ये एक परमानेंट, एक स्थायी रूपांतर ला सकते हैं, क्या होना है? क्योंकि अभी तक कितने प्रयास हो चुके हैं और बहुत जनों ने प्रयास किए हैं, पर स्थायी रूपांतर क्यों नहीं हो पा रहा है? तो श्री अरविंद जी देखे अपने तपस्या के बल से कि एक शक्ति है जिसको कहते हैं अतिमानस शक्ति। जो अतिमानस शक्ति अगर इस पृथ्वी में आ जाए तो ये स्थायी रूपांतर संभव है। तो श्री अरविंद जी वो शक्ति को इस पृथ्वी में लाए और माता जी 1956 में 1956 फरवरी 29 तारीख को ये वो शक्ति इस मतलब पृथ्वी के वातावरण में कार्य कर रही है। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारा रोल क्या है। भगवान तो हम सोच रहे होंगे कि ये सृष्टि में इतना दुख दर्द है। एक मतलब दोनों के, एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे और एक एस्ट्रोनॉट, एक ज्योतिष विज्ञानी, वो थे, दोनों बात कर रहे हैं। ये जो साइंटिस्ट थे वो उनको भगवान पे विश्वास नहीं है और जो वो एस्ट्रोनॉट थे उनको विश्वास था। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो पृथ्वी जो देख रहे हैं वो अपने आप बनी है। जो सोलर सिस्टम, पूरा सूर्य आया, जो सब ग्रह नक्षत्र आया, वो अपने आप बना है, उसको कोई भगवान कोई नहीं है। तो ये जो बोल रहे हैं भगवान ने ही इसको बनाया है, अगर कोई नहीं बनाता तो ऐसे ऑटोमेटिक कैसे बन जाता? तो वो सुनने के लिए नाराज थे। एक बार क्या हुआ, वो मतलब ये जो ज्योतिष विज्ञानी थे वो एक बार उनको घर बुलाए, ज्योतिष को, वो साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को घर बुलाए। तो घर बुलाने पर एक सोलर सिस्टम का मतलब सौरमंडल का एक सुंदर एक मॉडल था, ठीक है। मॉडल देखी ये वैज्ञानिक, बहुत अच्छा लगा उनको, आश्चर्य हुए और बोले ये किसने बनाया है, क्योंकि मुझे भी ऐसा एक मॉडल बनवाना है मेरे घर के लिए। तो वो बोले नहीं, ये अपने आप हो गया। कौन बोले? ज्योतिष विज्ञानी, वो जो एस्ट्रोनॉट थे, वो बोले ये अपने आप हो गया है। ये बोले क्यों मजाक कर रहे हो, किसी ने तो बनाया होगा, वरना ऐसे मॉडल कैसे बन जाएगा? नहीं नहीं, ये अपने आप ही बना है। तो फिर बोले तुम सच में बताओ कौन बनाया है? तो वो बोले अगर ये एक छोटा चीज आप मानते हैं कि किसी ने बनाया होगा, तो इतना जो बड़ा ये सब कुछ देख रहे हैं, अगर किसी ने बनाया नहीं होगा तो कैसे अपने आप बन जाता? इसके पीछे अगर कोई नहीं होता तो कैसे ये सब बनता? तो वो बोले अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि भगवान ने ये सब बनाया, पर दूसरी बात है भगवान बड़े बुरे आदमी है, क्योंकि जो बुरा होता है वो ही बुरा बनाता है। ये हम जो संसार देख रहे हैं यहाँ पे तो सब कुछ मतलब बुराई ही चल रही है, तो जो वही व्यक्ति बना सकता है जो खुद बुरा है। तो वो बोले ऐसी बात नहीं, हमारे दृष्टिकोण से हम जिस अवस्था में है उस अवस्था में उसको देख रहे हैं, इसीलिए हमको बुरा लग रहा है। जैसे श्री रामकृष्ण जी कह रहे हैं आप जिस कलर के चश्मा पहनेंगे उसी कलर के आपको दुनिया दिखाई देगी। आप अगर रेड कलर का चश्मा पहनेंगे दुनिया कैसे दिखाई देगी? पर दुनिया रेड हो गई है क्या? दुनिया जैसी की वैसी है, हमारे दृष्टिकोण से हम जैसे दिखते हैं वो वैसी बन जाती है। वैसे ही अभी हमने इस मतलब पृथ्वी में या ये जो संसार का वो उज्जवल भविष्य हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारी वो दृष्टि नहीं है। क्यों हम बुरा देख रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी वही चल रहा है, हमारे अंदर भी वही सब चल रहा है, इसीलिए हम बाहर में वही प्रतिफलन हो रहा है। तो इसीलिए श्री अरविंद जी कहते हैं अगर आप अच्छा देखना चाहते हो तो आपको चेतना का परिवर्तन, अपने अंदर का परिवर्तन करना है, ठीक है। तो ये एक बात है, आप खुद का परिवर्तन आवश्यक है। आप क्या किए? नहीं मेरा मतलब परिवर्तन चाहिए, मैं अपना घर को साफ करना चाहती हूँ, ठीक है। आप अपने घर को पूरा अच्छे से साफ किए, पूरा धूप लगाए और अच्छे से मतलब पूरा सुवासित किए हैं, पर घर के सामने ठीक म्युनिसिपैलिटी ड्रेन है, तो जितना भी आप सुगंध करें वो गंध आएगा कि नहीं? तो वैसे ही श्री अरविंद जी फिर कह रहे हैं कि इंडिविजुअल प्रयास काफी नहीं है हमको, इसीलिए श्री अरविंद जी कहते हैं कलेक्टिव योगा, सामूहिक प्रयास, सामूहिक योग की, सामूहिक परिवर्तन की आवश्यक है। उसके लिए हमें क्या करना है? उसी का उद्देश्य है जो आज हम आए हैं, सामूहिक तरह के मतलब बैठे हैं, इसको हम कहते हैं पाठ चक्र।
उड़ीसा में कहते हैं पाठचक्र सत्संग भी कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे उधर उधर की बातें होती है, उसके घर में क्या चल रहा है, आप ऐसे नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ये इधर उधर की बातें यहाँ पे चल रही है। क्या, किसके बारे में बात चल रही है? भगवान के बारे में, और खुद क्या हम क्या अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं उसके बारे में। तो अगर ऐसे ऐसे सेंटर, ऐसे सत्संग हम घर घर में अगर करें, अगर हमारा खाली घर साफ करें तो बाहर गंदा हो तो हमारा घर भी गंदा हो सकता है। तो एक ठीक है, शांत, ठीक हो जाएगा वो। तो अगर हम कलेक्टिवली प्रयास करें, अगर गांव के सब को बात करें कि हम पूरा गांव साफ करेंगे, तो ठीक है, ठीक हो गया क्या? थोड़ा शांत। हाँ। तो अगर सामूहिक तरह से हम अगर पूरे गांव में जाके गांव के लोगों से बात करें कि हाँ इसको साफ करना है, तो गांव साफ होगा तो आपका घर भी साफ होगा कि नहीं? वैसे ही श्री अरविंद जी कहते हैं, अगर पूरा हम अगर इस संसार का परिवर्तन चाहते हैं तो हमको भी परिवर्तन होना है, उससे आरंभ है, पर उसके साथ सामूहिक परिवर्तन भी एक साथ चलेगी। अगर एक साथ चला तो जो नया जगत, जो अतिमानस जगत या अतिमानव होने के लिए जो हमें जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ते पे चलने के लिए जो शक्ति वेट कर रही है, वो परिवर्तन लाने के लिए, हमारे अंदर वो कार्य करने के लिए वो अपेक्षा में है, और यही हमारी प्रस्तुति लाएगी। अगर ऐसा परिवेश अगर हम शुरू करें, अगर घर घर में ये बात बताएं कि हमारे आगे एक अच्छा भविष्य है, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहला कर्तव्य है खुद एक परिवर्तन के लिए हमारे अंदर एक चाह होना चाहिए। चाह नहीं होगा तो कोई कुछ जबरदस्ती नहीं करेंगे, वेट करेंगे। भगवान का कुछ भी चीज जबरदस्ती नहीं कराते हैं। हम अगर बोलेंगे कि भगवान चाहे तो एक चुटकी में स्वर्ग बना दे, वो क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम दिया गया है हम सबको, एक हमारे मतलब हम पे ही छोड़ा गया है कि तुम क्या चाहते हो। अगर हम हाँ करते हैं कि हाँ हम ये नया जगत चाहते हैं, तो ये शक्ति हमारे अंदर कार्य करेगी। उसके लिए हमें क्या क्या करना है, हम किस रास्ते पे चलना है, क्या आगे कदम लेना है, वो हमें हर वक्त हमारे परिवेश को भी वो तैयार करेगी। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो हमें बताएंगे कि आगे क्या करना है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे अंदर एक प्रश्न है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, और ऐसे परिस्थिति शुरू मतलब क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम उसका आंसर भी हम मतलब वेट कर रहा है। पर हमारा काम है, हमें ढूंढना है, हमें वहां तक पहुंचना है, और मतलब यही हमको हेल्प करेगा। ये सत्संग, ये स्टडी सर्कल हमें बहुत हेल्प करेगा, हमारे गांव को, हमारे घर को, हमारे देश को और पूरे मानव जाति को ये प्रिपरेशन के लिए, ये आगे जाने के लिए। तो इसके लिए श्री अरविंद जी को पूछा गया है कि योग, हम अगर मतलब सुनते हैं योग करना है तो एक बहुत कुछ बड़ी मुश्किल चीज लग रही है, और मनुष्य से और एक जाति को परिवर्तन होना, ये तो और कुछ मतलब एक असंभव लग रहा है। तो माँ से पूछा गया है कि यहाँ हम बाहर देख रहे हैं, बहुत सारी असुविधा देख रहे हैं, डिफिकल्टीज देख रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं मतलब इसको ठीक क्यों नहीं करते? तो माँ कह रही हैं कि केवल असुविधा नहीं, हम तो इम्पॉसिबल, जो असंभव लग रहा है उसको भी पॉसिबल करने आए हैं। तो ऐसा हमारी प्रस्तुति होना चाहिए। तो श्री अरविंद जी कह रहे हैं कि ये योग के लिए सबसे मतलब बहुत कष्ट है, पर उसके साथ ये सरल हो सकता है अगर एक चीज करें। श्री अरविंद जी कह रहे, अगर माँ, श्री माँ जो कह रहे, उनको माँ कह के पुकारते हैं, तो अगर माँ को हम प्यार करें, उनको अगर हम हमारा जो मतलब जो क्लोजनेस उनके जितने निकटतर होंगे, वो हमारे लिए साधना करेंगी। इस रूपांतर योग के लिए वही साधक है और वही साधना है। हम कुछ नहीं कर सकते, पर केवल एक ही चीज कर सकते हैं कि उनको जितना प्यार करें, उनके जितने करीब जाएं, उतना हमें वो असंभव चीज को संभव करने के लिए वो शक्ति, वो प्रेरणा, वो सामर्थ्य सब कुछ वही देंगी। तो इसके लिए हमें कैसा प्यार करना चाहिए, कैसा हम उनके तरफ बढ़े, वो मतलब धीरे धीरे यही प्रस्तुति हमको बताएगी। उसके साथ हम मीरा दीदी से भी सुनेंगे आगे कि कैसे हमारी
माँ के साथ हमारे क्लोजनेस कैसे बढ़ाए। धन्यवाद। श्री माता शरणम मम श्री